रश्मि जी हैं। नमस्ते मैम, मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारा घर कौन सा है। मम्मी पापा बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल तुम्हारा घर होगा। और जब ससुराल आई तो यहाँ पर सुनने को मिलता है अपने घर में कुछ नहीं सीखा, तो फिर मेरा घर कौन सा है। बड़ा ही आम प्रश्न है रश्मि जी आपका। इस देश में अधिकतर लड़कियां इस प्रश्न का सामना करती हैं और उत्तर के रूप में भी यही मानकर बैठ जाती हैं कि पहले माता पिता के साथ थे तो वो मेरा घर था, अब इस घर में तो ये मेरा घर है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम जीवन के 21, 22, 23, 24 जितने भी साल हैं अपने माता पिता घर में बिता करके आते हैं, उतने दिनों तक हम इस भ्रम में बने कैसे रहते हैं कि ये मेरा घर है। वो हमारा घर नहीं है। ये जैसे जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे माता पिता का घर है। आने वाले समय में भी जो घर होगा वो मेरा घर नहीं होगा। मेरा घर कौन सा है? जिसमें मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, जिस पर जब मैं चाहूँगी तब वो बिकेगा, जब मैं चाहूँगी तब उसे खरीदा जाएगा। बाहर नेम प्लेट मेरे नाम की लगी होगी। मेरा घर वो होगा। मेरे माता पिता मुझे रहने के लिए घर दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत ये मेरा घर नहीं है। ऐसे ही हर लड़की इस बात को क्यों नहीं मान लेती? जिस दिन लड़की इस बात को मानना प्रारंभ कर देगी, और सही कहते हैं, बचपन से एक बात ये सही सिखाते हुए आते हैं माता पिता, कहीं ना कहीं ये बात अगर मन में बैठने लगे तो अंदर से एक हुक बचपन से ही उठना प्रारंभ हो जाएगी कि अगर ये तुम्हारा घर नहीं है तो वो तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। इसलिए अपना घर बनाना है, अपने लिए कुछ कार्य करना है। हम ये नहीं कर पाते, तो ध्यान दे ही नहीं पाते। हम बचपन में सोचते रहते हैं कि अब अपने पति के घर जाएंगे, शादी हुई, एकदम ससुराल पहुंचे और एकदम से अनजाने से घर को अपना कैसे 10 मिनट नहीं हुए आपको आए हुए और आपको लगने लगा ये मेरा। इतना बदलाव अचानक से आ कैसे जाए? तो रश्मि जी, आपका घर जो होगा उस घर में आपके नाम की नेम प्लेट लगी होगी, किसी और का अधिकार नहीं होगा ये बोलने का मेरा घर नहीं है। जब जिसकी मर्जी होगी ऐसे ही घुसकर नहीं चला, आपका घर होगा जिसे आप स्वयं अपनी मेहनत से कमाएंगे, वो आपका घर है। ये घर नहीं है आप। इसीलिए महिलाओं से कहा जाता है कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीखो ताकि आगे के लिए वो आत्मनिर्भर हो सकें और कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उसकी हिम्मत से खड़ी होकर अपने लिए एक ऐसा स्टैंड ले सकें, अपने लिए आवाज़ उठा सकें बिना ये डरे कि अगर मैं गलत साबित हो गई तो मैं जाऊंगी ना घर जाऊंगी। और वहीं अगर आपका खुद का घर नहीं है, ससुराल वाले कह देंगे कि यहाँ से निकल जाओ, अपने मायके जाओ, मायके वाले कह देंगे अपने ससुराल जाओ। कहाँ जाएगा? तो आपको फिर अपने ही घर पड़ेगा ना। फिर जो जीवन की हम घड़ियाँ देखते हैं कि काश मेरा घर होता, आपका घर भी ऐसे ही बनेगा। अपने घर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से प्रारंभ कर दीजिए तो आपका घर भी अपना बन जाएगा। बाकी ये मानना छोड़ दीजिए कि मैं यहाँ कार्य करती हूँ 24 घंटे तो ये मेरा घर है। बिल्कुल नहीं, वो कार्य तो एक बाई भी आकर के कर सकती है। ये मानने की गलती मत करिएगा। हाँ, प्रेम से रखा जा रहा है तो प्रेम से भले ही रहे, लेकिन फिर भी ये भ्रांति, गलतफहमी कभी मत पालिएगा कि मैं खुद के घर में हूँ। जिस दिन ये गलतफहमी पाल लेंगी ना कि मैं खुद के घर में हूँ, खुद का जो सच में घर होगा उसे बनाने के लिए आप मेहनत नहीं कर